चलता रहता है ये सब। देखो भाई समझे देखा ट्रीगोनोमेट्री। अब ट्री माने ट्री मत समझना पेड़ वाला ना, अब वो पेड़ का दो स्पेलिंग है। ट्री माने पेड़ और प्लांट माने भी पेड़। साइंस में जाएगा तो प्लांट्स चलेगा तो ट्री। देखो अब ट्रीगोनोमेट्री सबसे आसान चैप्टर 10वां के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है ना। 10वां के अंदर में सिर्फ 2 गो चैप्टर नया मिलता है जो कि हम लोग के पीछे नहीं पढ़ना है। बाकी जितना भी 10वां में चैप्टर मिलेगा सबको पीछे पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक एपी है जो 5 चैप्टर है, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ट्रिगोनोमेट्री है जो कि 8 चैप्टर है। ये जो है ये चैप्टर 2 है कि हम लोग के 10वां के नीचे कहीं भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और 10वां के आगे इसका पूरा डिटेल पढ़ना है और 10वां में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक। तो मात्र यही 2 चैप्टर है जो कि 10वां में नया मिलेगा, बाकी जितना चैप्टर सब पुराना है, ठीक है ना। देखो अब इसमें तो क्या पढ़ना है, इसमें से देखो इसमें 2 गो साइंटिस्ट लोग के मेन हाथ है। एक साइंटिस्ट बबुआ है पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस के क्या हाथ है क्योंकि इन्हीं का त्रिभुज से काम चलेगा, ठीक है ना। और एक यहाँ पे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का क्या काम है क्योंकि इसका सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपने किताब में इसको प्रकाशित किया हुआ था, ठीक है ना। इसलिए 2 आदमी आएंगे मेन पाइथागोरस जी एंड आर्यभट्ट। तो पहले देखो यहाँ पे, इससे पहले समझो ट्रिगोनोमेट्री के अर्थ क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है देखो यहाँ पर। सबसे पहले आप देखो ट्रिगोनोमेट्री, देखो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा कर्सिव राइटिंग, ठीक है ना। ये ट्री अलग है, गोन अलग है और मेट्री से बना है मेट्रॉन, ठीक है ना। मेट्री से बन गया है मेट्रॉन। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री, देखो ट्री को अलग हटाओ, ट्री हो गया। अभी हट गया यहाँ पे गॉन, ठीक है ना। एक यहाँ पर मेट्रॉन, यानी मेट्री से क्या बना है, मेट्रॉन से बना है मेट्री, ठीक है ना। यानी ट्री गॉन मेट्रॉन, यानी मेट्री के मेट्रॉन। देखो ट्री का अर्थ क्या होता है, ट्री मतलब होता है थ्री, ठीक है ना। ट्री मतलब होता है थ्री। थ्री का मतलब क्या होता है, थ्री मतलब होता है 3, ठीक है ना। गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है भाई, तो गॉन का मतलब होता है साइड्स। साइड्स मतलब क्या होता है, भुजाए या भूजा। कौन भूजा, मकई का फाकने वाला ना, इसमें का त्रिभुज वाला भुजा, ठीक बाबू भैया मत समझना, अभी त्रिभुज बना के बताएंगे, ठीक है ना। भुजा, ठीक। आप देख लो त्रिभुजों पहले देख लो यहाँ पे एक त्रिभुज बना दे इधर साइड में, क्योंकि ये हरदम काम करेगा हम लोग, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ त्रिभुज कौन बनेगा, तो इतना ध्यान देना, इस चैप्टर के पूरा चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही गो त्रिभुज आएगा, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। और समकोण का काम क्या होता है, एक गो 90 डिग्री और 2 गो न्यून कोण, ठीक है ना। अब देखो न्यून कोण और 90 डिग्री ये समझ में आता है ना, क्योंकि 9th में भी पढ़ चुका है लो, 6 चैप्टर के अंदर सब पढ़ा दिया गया है कोण के प्रकार। जो नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको मालूम होगा। देखो ऐसे इसका नाम रखो A B C। तो देखो बाबू हाई 90 डिग्री है, हाई दोनों है ना, ये न्यून कोण है, ठीक है ना। ये दोनों हो गया न्यून कोण। तो इसमें साइड मतलब क्या होता है, भुजाएं। तो इसमें 1 2 3 गो भुजा है, 3 गो है, 4 गो तो नहीं है, 3 गो भुजा है। देखो तो इसलिए गोन का अर्थ क्या होता है साइड, और साइड का मतलब क्या होता है भुजा। अब देखो मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब क्या होता है मेजर, MEASURE। मेजर मतलब क्या होता है माप, ठीक है ना। यानी 3 गो भुजाओं के माप के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके किसके बीच में, तो देखो साइड और कोण के बारे में इसमें खासकर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। यानी इस चैप्टर में ही पढ़ना है कि साइड और कोण के बीच में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, कच्ची के रिश्ता है, मामा मामी है लो, फूफा फूफी है लो, इसी के बारे में पढ़ना है इस समय, ठीक है ना। तो देखो इसका लेक्चर में अगर लिखा जाए तो इस हो जाएगा, देखो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री is that branch of mathematics, is that branch of mathematics, mathematics MATIC समझना, ठीक है। एक में मैथमेटिक्स इन विच
इन विच स्टडीज स्टडीज रिलेशंस बिटवीन देखो RELATION रिलेशंस बिटवीन आपका हो जाएगा एंगल्स एंड साइड्स। ठीक, इसका हिंदी हो जाएगा त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित समझते हैं हम, गणित की वह शाखा है। अब शाखा कौन सा, किस शाखा वाला ना, इसका ब्रांच। अभी समझते हैं कि यारी वाला ना, कि सखी है शाखा है, उस शाखा ना, देखो वह शाखा है, मतलब इसके अंतर्गत में वह शाखा है जिसमें कोण और भुजाओं के बारे में या भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में या संबंध के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अध्ययन करते हैं ठीक है ना, अध्ययन। इसके बारे में तो इसके काम को एक बारे लिखा गया है, तो अबाउट टू स्टडीज। तो यहाँ इन विच के लोग अबाउट, क्योंकि बारे में लिखा है अबाउट टू स्टडीज, यहाँ बीच में डाल देना। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इस पूरा चैप्टर में कौन सी के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति, माने कौन सी के बारे में, तो कोण और भुजा, मालूम है ना। बस यही दो के बारे में पूरा चैप्टर में कथा चलेगा, समझ में आया। इसको इसमें एंगल नाम आ रहा है ना, इसमें एक ग्रीक लेटर का यूज किए, इसका नाम है थीटा, जो है ना, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है ना, थीटा आसान। ठीक है ना, आप थीटा मत कर दिया, खाली थीटा। ठीक बा, और एक थीटा। अब देखो इसमें, देखो ये समकोण त्रिभुज मालूम है ना। अब देखो इसमें कितना के बीच में पढ़ना है, देखो भाई 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में, इतना ही के बीच में पढ़ना है। ठीक है ना, इतना ही के बीच में सारा चैप्टर पढ़ना। अब समझो भाई, बात यहाँ देखो, एक बात समझो, ये हम लोग का ABC हो गया। अब ये थीटा का समूह, ठीक बात समझो पहले, संहतिया पड़ोसिया, ठीक है ना, तो संगतिया, ठीक है ना, संगत, ठीक है ना, ठीक, पड़ीदार, ठीक है। आई का होता है सम्मुख का मतलब होता है कि आमने सामने वाला पार्टी, ठीक है ना। पड़ीदार मतलब बगल में होता है, और सम्मुख मतलब होता है सामने वाला, ठीक है ना। तो समझो यहाँ पर देखो, अब ये थीटा है, मानो थीटा C के लिए है, ठीक है ना। तो थीटा जब यहाँ C के लिए है, तो अब थीटा के लिए हाई समतिया हो गया, हाई तो होगा नहीं। और थीटा के जो यहाँ पर सामने कौन हाई है, तो क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। कोण का बात किया जाए तो ये सम्मुख कोण, ये ठीक है ना। लेकिन ये सम्मुख, थीटा का सम्मुख भुजा कौन हुआ, पी हुआ नु, मतलब ए भी बोल सकता है, ए भी हुआ नु। थीटा का सम्मुख भुजा ए बी, यही मेन समझना है। तो थीटा का सम्मुख ए बी और थीटा का संगतिया BC, ये समझ में आ गया। BC जो सामने रहेगा वो सम्मुख, और जो उसके बगल में रहेगा वो संगतिया, यानी संलग्न, समझ में आया। अब देखो, अब कोई क्या करे, इसी त्रिभुजा को, इसको भूगुल फोड़ के उल्टा पुल्टा कर देवे, ABC। अब देखो भाई पहले, अब समझो, यहाँ थीटा माने थे। अब यहाँ देखो, अब मानो एंगल A के लिए कौन सा संलयन हो गया, AB हुआ ना भाई। माने एंगल A के लिए समतिया कौन हो गया, AB, और इसका सम्मुख भुजा कौन हो गया, BC हुआ नु, समझ में आया नु। इसके लिए हाई संगतिया, हाई सम्मुख भुजा हुआ नु। अब देखो, अब कोई बोले कि ना हमको C के लिए चाहिए, तब लो। अब C के लिए बताओ कौन सा संगतिया हो गया, हाई BC हो गया नु संलयन, मतलब इसके लिए है ना संलयन हो गया, हाई का हो गया
समूह, समझ में रहा नु। अगर इसके लिए बात किया जाए तो है क्या हो गया हम लोग के संगति संलयन हो गया, ये सम्मुख हो गया, समझ में रहा नु। सम्मुख हो गया, इसमें किसी को दिक्कत, यही सब आएगा उसमें निकालने के लिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो ये PBH काहे लिखे हैं, PBH देखो, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर माने लंब, B का मतलब होता है बेस मतलब आधार, H का मतलब होता है हाइपोटेनस मतलब कोण, ठीक बा। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं PBH। अब देखो भाई थीटा के लिए हाई जो है ना इस संहतिया इसका ये B हो गया, आज जो सामने वाला है उसको P बोलेंगे, हाई जो है सम्मुख के सामने वाला मैंने 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है ना। कोण चेंज नहीं होता है, कोण सेम होता है, चेंज सिर्फ हाई दो साइड होता है। अब देखो भाई अगर यहाँ हम बात करें तो बताओ हाई ए के लिए कौन सा P हो गया, हाई ए हाई BC हो गया नो, P हुआ नो। ए के लिए ए के लिए कौन सा B हो गया आधार, AB हुआ नु, होगा। अब देखो यह समझो, अब बताओ हम लोग इसको मेटका दिए, अब यहाँ आओ, अब बताओ इसके लिए कौन सा हो जाएगा BC है ना B भाई, इसके लिए P कौन हो गया, AB है, P हो गया, लगभग समझ में आ गया नु। अब इसमें कुछ चीज यूज होगा, साइन कोसाइन, ठीक है ना, टेंजेंट। अब देखो पहले जो है ना, पहले साइन कॉस टेन का यूज नहीं हुआ है, पहले हुआ है साइन के, कोसाइन के, टेंजेंट के, ठीक है ना। उसके बाद से को टेंजेंट, ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कोसेंट, उसके बाद तब इसका शॉर्ट फॉर्म में बना है साइन आ कॉस आ टेन। तो कोई देखो पहले इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन दिक्कत देखो। अब देखो साइन, अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ लिखेंगे साइन, ठीक है ना, साइन। अभी थीटा फीटा कुछ ना, ठीक है ना, या ये देखो थीटा का साइन, यहाँ ध्यान दो, थीटा का साइन, तो थीटा का साइन क्या हो जाएगा, देखो तो थीटा का साइन हो जाएगा थीटा के लिए साइन, तो इस थीटा के लिए है क्या हो गया यहाँ पे, इसका देखो थीटा का होता है P/H, ठीक है ना, थीटा होता है P/H, मतलब है साइन जो होता है ना, साइन का मान क्या होता है PH, ठीक है ना। तो अब साइन के लिए ये बताओ सम्मुख कोण P कौन सा है साइन के लिए, साइन मतलब साइन मतलब होता है कि P/H, समझो, ठीक है ना। तो थीटा साइन, तो थीटा साइन के लिए कौन सा हो जाएगा हम लोग के, P कौन सा है, थीटा के लिए P ही न हो गया, H कौन हो गया, कौन हो गया हुआ नु। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थीटा का सम्मुख भुजा हो जाएगा नु, सम्मुख भुजा, अब बटा कोण हो जाएगा। देखो जहाँ पे अगर साइन के बारे में बात आए तो साइन जहाँ पे आएगा तो साइन मतलब समझ रहा है कि दो चीज मांग रहा है, एक यहाँ पर P यानी लंब और एक यहाँ पे कोण, तो इसके लिए तो है ही लंब हो गया, है कोण हो गया। अब साइन के बात आता है कोसाइन, यानी थीटा का COSIN कोसाइन, थीटा का कोसाइन। अब थीटा का कोसाइन क्या बोलता है, देखो साइन बोलता है P और H, और थीटा का कोसाइन बोलता है B और H। तो थीटा का बताओ यहाँ पे B कौन है ना, है थीटा का संलयन का, तो यह लिख सकते हैं थीटा का संलयन, थीटा का संलयन, तो थीटा का संलयन कौन हो गई, है और सम्मुख है का हिंदू है। अब देखो तो यह क्या हो जाए, साइन खातिर थीटा का साइन, सम्मुख भुजा का, थीटा का सम्मुख भुजा आ कोण जाइलो माने P/H। अब देखो इसके लिए B/H, तो क्या होगा, थीटा का संलग्न है, संलग्न, ये संलग्न हो गया, इसका कोण का हो गया AC, मतलब ये कोण। अब साइन कोसाइन हो गए। अब देखो थीटा का टेंजेंट TANGENT, तब थीटा का टेंजेंट का होगा, देखो थीटा का टेंजेंट हो जाएगा, इसका होता है P/B, P/B, तो इसका PB कौन हो गया थीटा के लिए, हाई P हाई B, तो लिख देंगे हम लोग थीटा का सम्मुख भुजा, देखो थीटा का
सम्मुख सम्मुख भुजा बटा थीटा का संलग्न और लगन में समझना हो वाला ठीक बा। अब देखो साइन के उल्टा, देखो साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक, तो हो जाएगा कोसेंट थीटा का COSECANT कोसेंट, ठीक है ना। अब थीटा का कोसेंट क्या होगा देखो, तो ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब भाई साइन जो है ना थीटा का सम्मुख भुजा बटा कोण, तो ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा कोण बटा थीटा का सम्मुख भुजा हो जाएगा ना। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कोण बटा हार्ट थीटा का सम्मुख भुजा समझ में आ। अब देखो थीटा का SECANT सेकेंड, थीटा का सेकेंड, थीटा का सेकेंड का उल्टा कौन है भाई, भाई कोसेक जो है ना कोसाइन के उल्टा का होता है सेकेंड, तो कोसाइन के उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा कोण बटा थीटा का संलग्न ठीक है ना, संलग्न या संलयन कुछ। अब लास्ट आएगा संलयन का भुजा, संलयन भुजा या संलयन का भुजा बतिया समय हुआ, ठीक है ना, का लगा देना चाहे छोड़ देना, हो गया। अब यहाँ देखो अब आएगा थीटा का ये लास्ट बचा हुआ है टेन का होता है कोटेंजेंट अब कोटेंजेंट में क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर देना है, थीटा का है जो है ना तो इसका उल्टा करो तो थीटा का संलयन बटा थीटा का सम्मुख भुजा, तो लिख देंगे थीटा का संलग्न बटा थीटा का सम्मुख भुजा ठीक है ना, भुजा समझ में आया। तो इसका पहले इसका यूज इस तरह हुआ है, ठीक है ना, पहले का जो यूज था वो इसी जो हुआ है। तो बताओ थीटा के लिए साइन तो हो गया। अब बताओ यहाँ पर कोई थोड़े के लिए मान लो ए के लिए कोई पूछ दे साइन तो क्या होगा, ए के लिए साइन क्या हो जाएगा हो जाएगा ना। देखो अब इसका देखो इसका इसे लिख दे सम्मुख भुजा, तो थीटा का सम्मुख भुजा कौन है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी जाएगा नो। अब बताओ इसका कौन सा होगा थीटा का संलयन कौन सा बी सी, तो बी सी बटा ए सी। अच्छा ये बताओ ये इसका क्या हो जाएगा थीटा का सम्मुख तो कौन है ए बी का बटा यहाँ पर संलग्न बी सी हुआ। फिर इसका देखो इसका क्या हो जाएगा ए सी बटा, इसका उल्टा करो चलो ए सी बटा ए बी, फिर हम लोग इसका उल्टा कर दो ए सी बटा बी सी, फिर इसका उल्टा कर दो ये वाला क्या तब बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। समझ में आया थीटा के लिए कोई ए मान ले तो ए के लिए क्या हो जाएगा बन जाएगा हाई पी बन जाएगा और हाई बी बन जाएगा का ए के लिए, इसमें कोई दिक्कत किताब ढूंढ मतलब। अब देखो आई साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेक्सेंट हो लू। अब देखो ये सब समझना, देखो याद करने वाला मेन टॉपिक देखो यहाँ पे आप जो लिखाएंगे उसको याद करना पड़ेगा, समझ में आया नु। देखो इसको सबसे पहले इसको काहे के लिए प्रयोग हुआ था तो ग्रह को नापने के लिए, तारा को नापने के लिए। देखो किताबी सिस्टम पड़ेगा तो अलग किताब में दिया, किताब में दिया है कि एक बच्चा जा रहा है ताजमहल देखने, तो नीचा है ताजमहल के ऊपर देख रहा है तो कौन सी बन रहा है तो सबको बताया वैसे हमको बन रहा है का भाई मन माना है ताजमहल है एगो बावना लड़का हो देखा था तो यहाँ से का होई यहाँ पर आई यहाँ पर से होई ये नहीं होई तो ये समकोण लेकर बन जात का। तो यहाँ पे यही बात है, या बीसी बावना लिखा है मानो यहाँ है या बावनवा यहीं पर है, मैंने यहाँ बिंदुआ पर यहीं पर से दिख रहा है तो क्या होगा ये भी समकोण बन जाएगा ना। तो किताब में ऐसा ऐसा दिया है कि लड़का जा रहा है ताजमहल देखने, देखा है तो कौन को बना है समकोण तो बना है कुछ ही बना है का। तो सब कहानी हम नहीं बोलते हैं, हो गया क्लियर। अब देखो इसमें याद देखो याद कुछ करना, देखो भाई अब जो लिखवाया है साइन कोसेक टेंजेंट ये सब को देखो
इस सब को क्या होता है हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। यानी उसका जो साइन ऐसा ये नहीं होता है ना, उसका ये बाद में जाके संक्षिप्त रूप में असली रूप ले लिया है, जिसको हम बोलते हैं साइन, ठीक है ना। अब थीटा का है तो यहाँ पे थीटा है। अब कोई लिख देगा एंगल, वो भी सही है, मतलब साइन ए कोई लिख दी वो भी सही बा, साइन बी कोई लिख सकता तो वो भी सही बा, लेकिन हम साइन थीटा के मान के लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसको सबसे पहले फ्रांस और बेबलिन में हुआ था। देखो यहाँ पे अब साइन थीटा, तो बताओ ये साइन थीटा है भाई। अब ये थीटा के लिए इसको P बाई एच होता है फॉर्मूला, तो इसमें P कौन सा है, ये ना है P बटा एच। तो साइन थीटा बराबर याद करने वाला है P बटा एच, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, अब P बटा एच के मतलब क्या हो गया, लंब बटा कोण, ठीक है ना। या लंब बटा कोण बोलो, या इसको बोल सकते हो लो सम्मुख भुजा बाटा कोण, ये भी तो हो सकता है भाई, ये हो सकता है, नहीं होगा। मतलब इसके लिए P बटा इन हो जाएगा, ए बी बाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, कोई दिक्कत। अब देखो कॉस थीटा बराबर होता है ई होता है P बाई एच, तब कॉस होता है B बाई एच, तब B है ना है, तो हम लोग कहा जाएगा B बटा एच, मतलब हम लिख सकते हैं BC बटा AC, या थीटा का संलग्न बटा कोण, ये हो सकता है का। इसके बाद क्या होगा हम लोग के कॉस के बाद टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा होता है P बाई बी, यानी P बटा बी, देखो P बटा बी, तो P बटा बी, तो इसका P कौन सा है ए बी, तो ए बी बटा बी सी हो गया टेन थीटा, यानी साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एस, और टेन थीटा P बाई बी। अब इसी का उल्टा रेसिप्रोकल करते चलो, तो टेन के उल्टा होता है कॉट, तो जगह कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो भाई बताया कि इसका उल्टा ये होता है, ठीक है ना। यानी टेन के उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा होता है मतलब क्या हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा, मतलब यहाँ बी सी बटा ए बी, समझ में आया नु। अब देखो ये तो हो गया टेन के उल्टा। अब कॉस के उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, कॉस के उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर दो एच बटा बी, मतलब हो जाएगा हम लोग के ए सी बटा बी सी, समझ में आया नु। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक इसका उल्टा करते क्या जाएगा एच बटा पी, यानी ए सी बटा ए बी, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो इसका रेसिप्रोकल हाई हो गया उल्टा, और ये वाला के उल्टा ये हो गया, और ये वाला के उल्टा ये हो गया, किसी को दिक्कत। अब देखो हम लोग को याद कुछ करना है, समझो पीछे लिखवा है उसको समझ लेना, याद करना है हाई याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत। देखिए ये याद रहना चाहिए कि साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी, कॉट थीटा B बाई पी, और सेक थीटा H बाई बी, और कॉसेक थीटा H बाई पी, ठीक है ना। तो हम लोग का ये याद करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर बनेगा, ठीक है ना। हाई याद रहे ना रहे ABCD से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाई हम लोग को याद करके आना है, कोई दिक्कत। इसको उदाहरण चलो यहाँ ध्यान दो, अब इस सब कोई दिक्कत तो इसको याद करके आना, समझ में आया। अब देखो यहाँ कुछ ट्रिक पाइथागोरस के निकालना है। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस जी बोले हैं कि हमारा कोण के बराबर लंब और आधार है, बताए तो पीछे बताए हैं, मतलब हाई और हाई जोड़ेंगे तो हाई निकल जाएगा, क्या भाई इसे बता दिए थे। तो देखो इसमें ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में जो है ना कहीं कहीं पर निकालना है बी, कहीं कहीं पी निकालना है, तो उसमें ये देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो भाई जैसे मानो हम लोग के AC निकालना है, तो हम बताए थे कि यदि AC हम लोग के निकालना है तो पाइथागोरस जी के हिसाब से क्या होता है हम लोग के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाई दोनों पार्ट हम लोग जोड़ देंगे तो हाई बाड़का निकल जाएगा का। अगर हम लोग को हाई निकालना है तो हाई बाड़का में से हाई घटा देंगे, यानी H में से B घटाएंगे या कोण में से आधार घटाएंगे का, तो निकल जाएगा हाई। अगर हाई निकालना है तो AC में से हाई BC घटा देंगे तो हम लोग का लंब निकल जाएगा। तो देखो फॉर्मूला होता है हम लोग के इसका AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर। लेकिन देखो हम लोग के क्या होगा यहाँ पे किताब में, तो या किताब में निकालना है तो AC स्क्वायर तो निकाल AC निकालना पड़ेगा, यानी सिर्फ H निकालना पड़ेगा,
तो या इसको हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर दबियर स्क्वायर हटता है ना तो इसको रूट में लेकर पहना देगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, अब कहीं मानो कहीं पर PBH के बात आ गया, ठीक है ना, तो PBH में क्या होगा देखो, PBH, ठीक है ना, प्यार हुआ है, देखो कॉमेडी के लिए बोला है, देखो हंसने के लिए, देखो हो जाएगा PBH, समझ भैया। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर निकालना होगा तो H स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस यहाँ पर B स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर हम खाली H निकालना है तो इसको पुढ़ा के H निकालना, तो इसको रूट में पहना देगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस यहाँ पे B स्क्वायर। किसी को दिक्कत? फर्स्ट वाला निकालने के लिए सिर्फ हम लोग AC। अब देखो कहीं AB निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग AC स्क्वायर माइनस यहाँ पे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर या इसको कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ निकालना है AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर का AC स्क्वायर माइनस यहाँ पे BC स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। ठीक है ना, या यहाँ अब इसमें आ जाओ। अब मानो इसमें हम लोग को निकालना का चाहिए AB, यानी हम लोग को P निकालना है का, तो P निकालना है तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर माइनस यहाँ पे B स्क्वायर, या हो जाएगा P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस यहाँ पे B स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर निकालना है BC, तब BC स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस यहाँ पे AB स्क्वायर। तो इसको या करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा BC बराबर हम लोग एरिया के रूट में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस यहाँ पे AB स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाई वाला किसका है, तो ये वाला क्या है, ठीक है ना, इसका ये है, ठीक है, और हाई वाला इसका है, ठीक है, ये वाला क्या है, समझना, देखो घबरा मत देना, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर, अब इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, या इसको हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर लिख दे रहे हैं BC मतलब B निकालना है, तब B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस यहाँ पे B स्क्वायर होगा नु, या हम लोग के यहाँ पे सिर्फ B निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस यहाँ पे P स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, इसी को क्या है, चलो।